मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आपको एक छोटी सी बिंदु की तरफ ले चलता हूं, जो कि कॉमन है, लोगों के यहाँ अक्सर होता है और इसमें लोग आजकल बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसको कहते हैं दहेज उत्पीड़न। इसमें होता क्या है कि महिलाएं अपने ससुराल में मायके से लाती तो कुछ नहीं है और ले जाती हैं झोला भर के। तो इसीलिए ज्यादातर प्रचलन में आ गया है और सर्वाधिक हद लगभग मान के चलिए किसी गांव में, कस्बे में तो चार घर छोड़ के कहीं ना कहीं ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। अब दहेज उत्पीड़न क्या है? भारत में एक गंभीर कानूनी अपराध है जो विवाह के बाद पत्नी से संपत्ति या कीमती वस्तुओं का मांग करने या ना मिलने पर उसे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देने से संबंधित है। शादी होकर के आए, उसके बाद कहती है मुझे 5 लाख का हार चाहिए, 20 लाख की गाड़ी चाहिए, नहीं पूरा होता है तो उसमें मारपीट जैसी धाराएं लगाई जाती। इसके लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 आईपीसी सेक्शन 498 ये, जो कि अब ये बीएनएस की धारा 85 के तहत कवर किया जाता है। अब 498 ये को बदल करके बीएनएस की धारा 85 में 2023 में किया गया। इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 85 के तहत कवर किया जाता है। अब दहेज उत्पीड़न से संबंधित मुख्य जानकारियां कुछ हैं जो संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। क्या है कानून? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना दोनों अपराध है। मतलब दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, जबकि ये प्रक्रिया खुलेआम चलता है। लेने वाला भी जानता है कितना दे रहे हैं और देने वाला भी जानता है और बिना इसके शादी तय नहीं होती। तो ये प्रक्रिया आम है, जबकि कानूनों में हमारे अपराध है। यहाँ कहीं ना कहीं कहेंगे कि सरकार जो हमारा जो कानून है लचर है, लचीला है। ये बस केवल कानून है जो कि आदमी के फंसने के बाद लागू होता है, पहले कुछ नहीं। और इसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ये, अब बीएनएस धारा 85 पत्नी को प्रताड़ना के खिलाफ सुरक्षा देती है। मतलब आप पत्नी को परेशान या प्रताड़ित नहीं कर सकते और उसे करना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप उसके दोषी हैं, लेकिन पत्नियों को भी चाहिए कि उसका नाजायज फायदा न उठाए। अब इसमें सजा का प्रावधान जो दिया गया है वो क्या है? दोषियों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकती है। मान लीजिए आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा और जुर्माना जो कि देय होगा, ये दोनों हो सकता है। कभी कभी होता है जुर्माना अथवा सजा कोई एक हो सकती है और कभी कभी दोनों हो सकता है। अब शिकायत कैसे करें? पीड़ित महिला निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। जो पीड़ित महिला है, जिसके साथ कोई घटना घटता है, दहेज को लेकर के उसको सताया जा रहा है और बोली ताना दिया जा रहा है, खाना पानी नहीं दिया जा रहा है, मारपीट किया जाता है दहेज को लेकर, तो किसी भी थाने में जिसको नजदीक हो वो जाकर के वहां अपना एफआईआर यानी शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को सूचित किया जा सकता है। अब झूठे केस से बचाव। यदि आपके ऊपर कोई महिला झूठी केस लगाती है तो उससे बचाव आप कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 498 ये, यानी कि जो अब धारा बीएनएस की 85 है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। झूठे मामलों में सबूतों के साथ एफआईआर रद्द कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रूफ है कि ये मामला झूठा है, आपके पास कोई साक्ष्य या कोई एविडेंस है, तो आप न्यायालय में उसको
प्रस्तुत कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। 7 साल के भीतर मौत, यदि शादी के यानी विवाह के 7 साल के अंदर पत्नी की मौत हो जाती है, लड़की की मौत या विवाहिता की मौत हो जाती है, तो विवाह के 7 साल के भीतर संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत होने पर धारा 304 बी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। यदि 7 साल के पहले वो नेचुरल मौत भी उसकी होती है तो भी आप संदेह के घेरे में रहेंगे। इन परिस्थितियों में जब तक जांच नहीं हो जाती या उनके परिवार या लड़की के परिवार वाले, घर वाले आपके ऊपर कोई संदेह जताते हैं, तो जब तक उसका निष्पक्ष जांच नहीं हो जाता, आप उस संदेहास्पद परिस्थितियों में रहेंगे। यानी कि आपके ऊपर दहेज का उत्पीड़न लग सकता है, दहेज प्रथा का केस लग सकता है। और पीड़ित को किसी भी तरह की प्रताड़ना के खिलाफ तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। जो पीड़ित है, जिसे सताया जा रहा है, उसे ऐसा करने से पहले, यदि उसके साथ ही 1-2 बार ऐसा होता है, तो उसे तत्काल पुलिस में जाकर के कंप्लेंट उसके खिलाफ करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।